हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। कैसे हैं भाई? सब बढ़िया? कैसा चल रहा है चैप्टर चैप्टर 11 कैसा चल रहा है? बहुत आसान है आई थिंक, मेरे हिसाब से तो बहुत ही इजी चैप्टर है। 11th का बेसिक पहले मैंने बताया आप लोगों को कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। 11.1 हम लोगों ने की, फिर 11.2 की थ्योरी की। 11.2 में क्या आने वाला है वी डिस्कस दैट थिंग, वो डिस्कशन भी हुआ। तो आज बात करेंगे 11.2 के बारे में, जिसमें हमारे पास 6-7 क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे बहुत ही ईजी हैं। बस मेन चीज़ समझने वाली सबसे पहली तो ये कि पता होना चाहिए, ये मैंने बताया था वैसे लास्ट क्लास के अंदर, टेंजेंट क्या होती हैं, है ना, या फिर जनरल मैं बोल दूं कि आपके सर्कल्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें पता होनी चाहिए। रेस्ट जो एक दो चीज़ें नहीं आएंगी वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या न्यू थिंग्स हैं, वी विल डिस्कस हियर। सो यू आर रेडी? आइए स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब ये बात बार बार ना बोलनी पड़े, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। ओके, डन। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर कंस्ट्रक्शन द पेयर ऑफ, कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्ट है, अच्छा मैंने गलत पढ़ दिया, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ्स। उनकी लेंथ भी मेजर करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन जो आपको गिवन है, पहले वो ड्रॉ करो। क्या कहा गया? सर्कल ड्रॉ करने के लिए रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो ये हमने कर दिया सर्कल आपका ड्रॉ। ये लगा लो फॉर एग्जांपल, जैसा भी है, गोल है नहीं है, करो एडजस्ट। सेंटर O, रेडियस से दिस इज रेडियस 6 सेंटीमीटर। डन। फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम नहीं पता, नाम हम लोग दे लेते हैं, और ये हमारे पास सेंटर हो गया। इस सेंटर से मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर दूर आपका कोई पॉइंट है P एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। डन। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल। अब पता होना चाहिए टेंजेंट होती क्या है। टेंजेंट ऐसी लाइंस होती हैं जो आपके सर्कल के बाउंड्री से टच करते हुए पास करती हैं, और ये भी मुझे पता है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, जो सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से वी कैन ड्रॉ ओनली 2 टेंजेंट। राइट? ठीक है, आ जाओ। इसके लिए क्या करेंगे सर? OP जो आपका 10 सेंटीमीटर, इसका हाफ कर दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका कर दो, बाइसेक्टर कर दो, हाफ कर दो, एक ही बात है। हाफ सबको करना आता है, तो बार बार ऐसी बात पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका जब हाफ करेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ये हाफ कर दिया गया। ये आप लोगों को करना आता है, आर्क्स लगा देंगे तो ये आपका पॉइंट आ गया। से दिस इज C। नाउ टेकिंग C एज सेंटर, नेक्स्ट स्टेप, अब की बार टेकिंग C एज अ सेंटर, ओपन योर कंपास टू अ रेडियस ऑफ PC और यू कैन से एज CO, क्योंकि आपने जो सेंटर निकाला है वो PO का निकाला है। PO जो कि 10 था आपका, उसका आपने हाफ कर दिया। अब यहां भी बचा 5, यहां भी बचा 5, तो या तो ये बोल दो टेकिंग 5 एज रेडियस, या सिंपल सी लैंग्वेज में ये बोल दो टेकिंग PC एज रेडियस या टेकिंग CO एज रेडियस एंड C एज सेंटर। इसे सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दो। सर्कल जो ड्रॉ होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, देख लेना, थोड़ा सा टेढ़ा बनाओ तो एडजस्ट कर लो। तो ये बना दिया सर्कल। अब ये सर्कल आपके पहले वाले सर्कल की जिस पॉइंट पे कट करता हुआ गया, सपोज दिस इज M जहां कट किया, दिस इज N जहां पे इसने कट किया, इन दोनों पॉइंट से सर आपकी टेंजेंट पास करती हुई चली जाएंगी। तो जो रिक्वायर्ड 2 टेंजेंट्स होंगी वो आपकी होगी, पहली तो ये वाली हो गई PM और दूसरी आपकी हो गई ये वाली PN। बताओ कहानी क्लियर कि नहीं क्लियर? इसे जब मेजर करेंगे ना तो ये आपका आएगा P से M तक आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। कर लेना, मैंने तो किया हुआ है इसलिए मुझे पता है। P से N ये आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। राइट? क्लियर है? अब बात आती है जस्टिफिकेशन की। जस्टिफिकेशन क्या करेंगे? अब जस्टिफिकेशन में मैंने क्या कहा था, मुझे सर्कल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब सर्कल की प्रॉपर्टी ये होती है, अगर मैं ध्यान से देखूं, ये वाला जो एंगल है मेरा PMO, अब तक मुझे टेंजेंट की कहानी नहीं पता, लेकिन सर्कल के अकॉर्डिंग मुझे ये पता है कि जो आपका PMO है, दिस इज द एंगल विच लाई इन सेमी सर्कल, और वो एंगल कितना होता है? 90 का होता है। तो अगर ये एंगल 90 है तो ऑब्वियस सी बात है PM क्या है? मेरी टेंजेंट है।
क्योंकि ये मुझे पता है कि पी एम इज टेंजेंट, क्योंकि अगर मैं बोल दूं ये अब जस्टिफिकेशन कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, अब मैं समझा रहा हूं जस्टिफिकेशन कैसा क्यों है। ये मुझे पता है अगर मैं एम से ओ को ज्वाइन कर दूं तो ओ एम क्या है, रेडियस है। और मैंने जस्टिफाई क्या किया है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई आपका जो पी एम और पी एन ये टेंजेंट्स हैं, तो उसके लिए मैंने बाय कंस्ट्रक्शन ओ से एम को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद मैंने पहले ये कहा कि जो पी एम ओ ये वाला जो पूरा जो एंगल हमारे पास प्रेजेंट होगा, ये हमें पता है कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। अगर ये 90 का आ गया तो यही तो प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट की, क्योंकि हमेशा जो टेंजेंट है वो रेडियाई पे 90 का एंगल फॉर्म करती है। और यू कैन से ऑलवेज टेंजेंट एंड रेडियाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हो गया जस्टिफाई, वेरी इजी क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं यही ड्रॉ करने के लिए कहा था। जस्टिफिकेशन जो भी आपकी आगे आएंगी ना, वो सारी आपके सर्कल चैप्टर से जुड़ी हुई ही होंगी। जिसको सर्कल चैप्टर आता है वो जस्टिफाई कर सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सर्कल चैप्टर अच्छे से कर लो पहले, उसके बाद ये चीज़ें जस्टिफिकेशन वाली आप आराम से कर सकते हैं, बल्कि समझाने की जरूरत भी नहीं होती है। हो गया क्वेश्चन नंबर 1, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circles of radius 6 cm and measure its length. Also verify the measurements by actual calculation. Tangent ड्रॉ करनी है किसके लिए, टू अ सर्कल जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। मतलब आप जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना वो इस सर्कल पे करेंगे जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद आगे क्या पढ़ा गया, आगे बोला फ्रॉम अ पॉइंट, किस पॉइंट से, ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं, चैप्टर 10 में एक्सरसाइज 10.2 में मैंने समझाया था कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, राइट, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। और इसकी लेंथ भी मेजर करो। आसान सी कहानी है सर, पहले बना दो छोटे वाला सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। डन, ये हो गया सेंटर, सपोज दिस इज ओ। उसके बाद इसकी रेडियस कितनी बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर। अब एक और सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात चल रही है, तो मतलब जिसकी रेडियस कितनी है, 6 है, तो ये मैंने बना दिया 6। सेंटर दोनों का सेम है, रेडियस हमारे पास क्या है, एक की 4 है और एक की आपके पास 6 है। मैं ये कह सकता हूं ना कि यहां इस ओ से ये जो लेंथ है, मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज पी, वो 6 सेंटीमीटर है, कह सकता हूं ना, हाँ या ना, ये बताओ। क्योंकि ओ पी है, दो रेडियस है, मैंने ऐसे ही रैंडम पॉइंट ले लिया पी अपनी इच्छा से, और मैं ये कह सकता हूं कि ओ पी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर विच इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, कह सकते हैं सर। अब अगर मैं ओपी लाइन का हाफ कर दूं, क्या कर दें, अगर ओपी लाइन का हाफ कर दें, इसका इससे कर दें बाइसेक्ट, बाइसेक्टर निकाल दो। बाइसेक्टर सबको करना आता है, तो जब बाइसेक्टर आप करेंगे तो वैल्यूज क्या आएंगी आपकी, समथिंग लाइक दिस, ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा सेंटर, हाँ या ना, यस और नो आएगा, यस सर आएगा। जिस सेंटर आएगा तो आप करो इस सेंटर से इसका एल नाम कर दो, इसे एल नेमिंग कर दो, एल से ओ ओपन कर लो या एल से पी ओपन कर लो। या अगर मैं इनडायरेक्टली आपको एक बात समझाना चाहूं तो ये अब बन गया पीछे वाला क्वेश्चन, ये वाला। अब ये जब सर्कल हमारे पास था, इसके बाहर मुझे पॉइंट नहीं पता था, मैंने लिया कि पॉइंट ये पी है जिसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब की बार ये सर्कल है, अगर मैं ध्यान से देखूं इस छोटे वाले सर्कल की अब की बार फिर से पॉइंट बाहर आ गया पी। फर्क वही है, वहां पर जो रेडियस थी, जो लेंथ थी वो 10 सेंटीमीटर थी, अब की बार ये एक रेडियस है जो कि बड़े वाले सर्कल की है, लेकिन लेंथ तो छोटे के लिए मैं कंपेयर करूं तो ओ से लेकर पी तक 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो चुका है, वही सेम वहां पर बाइसेक्टर किया गया, वही सेम यहां पे मैं हाफ करूंगा, हाफ कर दिया, इसे सेंटर लूंगा और ये बना दूंगा अपना सर्कल, बन गया। क्योंकि ये क्या हो गया, ओ पी क्या है, डायमीटर है, ओ एल क्या है, सर्कल है, मतलब इस पी ओ का हाफ किया गया, ओ पॉइंट एल पॉइंट आ गया। अब टेकिंग एल एज सेंटर ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये सर्कल जब ड्रॉ हुआ तो जहां पे कट करेगा, जहां पे कट करेगा वो बन गई कोड। सेम क्वेश्चन था तो यहां से इसे कर दिया, ये सॉरी टेंजेंट बन गई, तो ये आ गई टेंजेंट 1, ये बन गई टेंजेंट 2। नेमिंग कर दो, इसे बोल दो, ये वाला जो पॉइंट है इसे बोल दो एम, इसे बोल दो एन। बोलो कोई परेशानी यहां तक, जल्दी बताओ, आसान है ना, ठीक है सर, ये तो बना गया।
ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशंस। आप मेजरमेंट स्केल से तो कर दोगे, लेकिन कैलकुलेशन से कैसे करके दिखाओगे ये चीज़ कि कितनी कितनी लेंथ आपके पास आ रही है। लेंथ मेजर करने के लिए कहा, मतलब आपको P से M मेजर करना है और P से N आपको मेजर करना है। ठीक है, समझ गए। एक बात बताओ, मैं ट्रायंगल लेके चलता हूं, इसे मैं जूम कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, नहीं ये जूम नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। देखो, मुझे पता है कि अगर मैं O से M को ज्वाइन कर दूं तो ट्रायंगल बन जाएगी। OMP बना ही देता हूं। O से M को ज्वाइन कर दिया, MP टेंजेंट है, OP जो कि आपका लेंथ है O से P तक जो कि 6 सेंटीमीटर है, विच इज रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, लार्जर सर्कल, और O से M है वो है आपका 4 सेंटीमीटर, विच इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। रिपीट कर रहा हूं, मैंने O से M को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से मुझे एक बात पता लग गई कि रेडियस और टेंजेंट आपस में होते हैं परपेंडिकुलर, तो मैं बिल्कुल यहां पे एंगल ड्रॉ कर सकता हूं 90 का, और ये ट्रायंगल बन गई MPO, बन गई ट्रायंगल जो अभी ब्लैक है आपको दिखाई दे रही होगी। और ये एंगल कितने का बना? ये एंगल बन गया 90 का। ठीक है सर, समझ में आ गया क्यों बना, क्योंकि OM रेडियस है, PM टेंजेंट है, एंगल आ गया 90 का। डन, ट्रायंगल बन गई MOP, जहां पर मुझे ये पता है कि भाई आपका जो MO है दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, विच इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। जो आपका MP है वो मुझे नहीं पता, MP कितना है नहीं पता, दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, वही मुझे निकालनी है। OP भी मुझे पता है, दैट इज व्हाट 6 सेंटीमीटर, विच इज द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। पाइथागोरस लगाओ, यूज पाइथागोरस, बेस परपेंडिकुलर, OP आपका हाइपोटेनस, मतलब मैं ये कह सकता हूं, थोड़ा साइड कर दो इसको, मैं कह सकता हूं कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। OP क्या है? आपका हाइपोटेनस है, OM बेस हो गया, MP आपका परपेंडिकुलर हो गया। OP की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर आ गया 36। OM 4 है, 4 का स्क्वायर आ गया 16, और प्लस आपका MP स्क्वायर। ये 16 वहां जाके माइनस हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, और ये आपका MP स्क्वायर। इसको जब रूट खोलोगे तो ये आएगा √20, 4 520, मतलब आपका आ गया 2√5, इतना सेंटीमीटर। ये आपकी MP की वैल्यू आ गई, वही आपको निकालना था, आपको वही टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी थी। सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इज 2√5 सेंटीमीटर। बताओ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ये लगभग डेसिमल में आपके आ जाएगी, ऑलमोस्ट 4.47 के आसपास, 4.47 सेंटीमीटर। ये आपका इसका आंसर होगा। ये बोल दो एक ही बात है, समझे? सो दिस इज द एक्चुअल कैलकुलेशन। हाँ, स्केल से करना चाहेंगे तो लगभग 4.4 या 4.5 के आसपास आएगी। 4.47 तो एग्जैक्टली स्केल से नहीं निकल पाएगी, हाँ, बट स्केल से 4.4 या 4.5 आपको दिखाई दे जाएगा। राइट, डन। क्वेश्चन आसान था। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड यस, कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।